विद्यार्थी मित्रों, आप विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। इस चैप्टर का नाम है चिड़ियाघर की सैर। ठीक है, इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए, काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। वह एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ रिछ 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी वह देखिए, पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया वह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़ा तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल। हरियल। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी हरियल या पोपट है। इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे ये। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी कुकुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग या कुकुरमुर्ग, 2 नाम है इसके। शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। देखा कितनी अच्छी सवारी की उन्होंने। अपने घर से वो चिड़ियाघर के लिए निकले, सवारी करके बस में वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद उन्होंने तरह तरह के पक्षी और तरह के प्राणियों को देखा, उनके हाव भाव को देखा और वो चिड़ियाघर में जाकर बहुत खुश हुए। किस तरह से क्या है, किसकी क्या पहचान है। जैसे कछुए को डर लगता है तो वो अपने शरीर को क्या कर देता है, खोल में छिपा लेता है। मछलियाँ तैरती हुई, बतख तैरती हुई, मगरमच्छ देखे उसने, और मगरमच्छ का मुंह खुलता हुआ और आवाज़ करता हुआ भी उसने देखा। गेंडा देखा जिसकी नाक पर ये बड़ा सा देखो सिंग होता है। ठीक है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। रिछ, ठीक है, वो भी 2 पैरों पे खड़ा, इंसान की तरह वो खड़ा था। ये काले मुंह वाला बंदर जिसे हम लंगूर कहते हैं, जिसका मुंह काला होता है। ठीक है, ये वानरों का या बंदरों का अलग एक
नाम है। एक होता है बंदर और दूसरा होता है लंगूर। लंगूर का मुंह हमेशा काला होता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा बहुत ही अच्छा चैप्टर था जो हमने अभी सीखा। आगे हम लोग देखें, इसमें आपको क्या करना है, पहले लिखना है चैप्टर का नाम, उसके बाद लिखोगे शब्दार्थ। शब्दार्थ पहले ये, दूसरी लाइन में फिर ये, तीसरी लाइन में ये, चौथी में ये और पांचवी में ये, हरियल हरे रंग वाला। ठीक है, जिसे हम लोग पोपट कहते हैं वो। ऊंची आवाज में पढ़ना है। अभ्यास में पहला क्वेश्चन ऊंची आवाज में पढ़िए। क्ष रक्षक रक्षा पक्षी, त्र पत्र नेत्र पुत्र, ज्ञ आज्ञा ज्ञान प्रज्ञा, श्र श्रम परिश्रम विश्राम। उसके बाद पढ़िए और लिखिए मक्खन मक्खी। ठीक है, आपको सेम टू सेम वही लिखना है, या कोई और अक्षर मिलता है तो वो भी लिख सकते हो। मच्छर मगरमच्छ, चिट्ठी गठल। ठीक है, आगे देखें विद्यार्थी मित्रों। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो एक स्क्वायर में जो लिखा हुआ है कुछ अजब कुछ गजब, उसमें से फिर ये सवालों के जवाब आपको लिखकर तैयार करना है। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। ठीक है, दूसरी बात है इसमें, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। तीसरी बात, क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। ठीक है, मतलब जो साइज है उससे बढ़ती ही रहती है। अब छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? छोटे बच्चे अपनी पलकें 2 बार पलकते हैं और बड़े जो हैं वो क्या करते हैं? 10 बार। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। दूसरा, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? हमें खाना पचाने या हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? नाक और कान। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आपको ये समझकर अच्छे से लिख लेना है। ये आपका होमवर्क है। पहले इसको सुनो, पढ़ो और फिर आपको लिखना है। इसमें एक वाक्य में ही उत्तर लिखना है। ये कुछ अजब कुछ गजब है। उसके बाद चौथा प्रश्न, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ, तेज चाल चलने वाले को क्या कहते हैं? किसकी चाल कहते हैं? हवा की चाल है। ठीक है, हवा की चाल कैसी होती है? तेज होती है। आगे, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? हमें इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, किसी भी प्राणी और पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सी शांति रखनी चाहिए, वहाँ के प्राणी और पक्षियों को हमसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये आपको स्वयं लिखना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, लिख लेंगे ना? ये आपका कार्य है, होमवर्क है, आपका गृह कार्य है। आप अच्छे से अभ्यास को समझकर अपनी नोटबुक में लिखिए। उसके बाद स्वाध्याय एक बार आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आपको PDF भेजूंगी, उससे कंप्लीट कर देना। पहला प्रश्न स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन गया था? गीता और उसके दादाजी। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केला। लंगूर का मुंह कैसा होता है? काला। तालाब में क्या था? मछली और बत्तख।
गीता ने किसे पत्थर बताया? कछुए को गीता ने पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? आवरण या खोल। विदेशी पक्षी का नाम क्या है? कातुआ। सबसे बड़ा पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, ये एक एक वाक्य में उत्तर आएगा, ये आपको अच्छे से लिखना है। देखो विद्यार्थी मित्रों, ये मैंने क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, आपको उसी प्रकार लिखना है। आगे देखें हम दूसरा प्रश्न। उदाहरण के अनुसार रेखा के शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उदाहरण, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। देखा, पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग करना है हमें। तालाब में हाथी नहा रहे हैं। तालाब में हाथिनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है। जंगल में मोर नाच रहा है। यहाँ क्या हो गया? स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो गया। ठीक है, पहले क्या था? पुल्लिंग का स्त्रीलिंग था। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। जंगल, एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में बहुत से प्राणी रहते हैं। हमें इस जंगल में एक शेर दिख रहा है, एक जिराफ दिख रहा है, एक हाथी दिख रहा है और एक बतख दिख रही है, खरगोश दिख रहा है और ये हिरन है जो तालाब से पानी पीने के लिए झुका है। बहुत घने पेड़ हैं, एक नदी है। ठीक है, पक्षी भी उड़ रहे हैं। ऐसे आपको पूरा वर्णन करना है। ऐसे ही 4-5 मस्त वाली बातें इसमें लिखनी है। जैसे एक पैराग्राफ अपना अच्छे से जंगल के दृश्य का तैयार हो जाए। एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में बहुत से प्राणी रहते हैं। उस जंगल का राजा शेर भी गुफा बनाकर वहाँ रहता है। एक झरना है या एक छोटी सी नदी है जिसमें बतख तैर रही है, हिरन पानी पी रहा है और खरगोश बैठा है। खरगोश के थोड़े से ही दूर एक बड़ा सा हाथी बैठा है जिसके 2 बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, पर सामने एक दूसरा प्राणी भी है। ठीक है, वो अपने मार्ग पर जा रहा है। उस प्राणी को उस मार्ग के रास्ते से ही जाते हुए देखते हुए हमें एक बहुत घना पेड़ दिख रहा है। पेड़ तो जंगल में बहुत सारे दिख रहे हैं। पेड़ों के ऊपर पक्षी भी उड़ रहे हैं। जंगल का दृश्य बहुत ही मनमोहक दिख रहा है। इस तरह से एक पैराग्राफ तैयार करेंगे आप। उसके बाद चौथा प्रश्न, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ 4 चित्र दिए हुए हैं। कौन है? शेर, बतख, गेंडा और तोता। शेर जोर से गरजा। चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। तालाब में बतख तैर रही थी। हरियल तोता टें टें करता था। ठीक है, आगे देखें। जोड़े मिलाव हैं। चित्र पहचान कर आयत में से, मतलब ये आयत है, ठीक है, उनमें से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। ये शेर, ये मूंगफली, ये केले, ये गेंडा, ये बालू या रिछ और मछली, मगर, मगरमच्छ, गौरैया, तोता, मोर, शुतुरमुर्ग, हाथी। ठीक है, ये सारे जो हैं वो क्या हैं? हमारे हिंदी के नाम हैं जो हम इनको हिंदी में बुलाते हैं। उसके बाद भाषा सज्जता दी गई है, उसको आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। देखिए शब्दकोश में क्या क्या दिया हुआ है। स्वर और व्यंजन आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर कुछ खास बातें वही स्वर और व्यंजन के साथ की गई है, वो भी आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, क्रिया, ये सारे कैसे आते हैं?
सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण, फिर संज्ञा अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी। इस तरह से आपको ये शब्द समझने भी हैं और लिखने भी हैं। ये भाषा सज्जता आपको कॉपीराइट करनी है। पेज नंबर 32, 33 और 34 ये जो हैं वो क्या दिया है, गुजराती में दिया है। आपको ये पेज में से ये एक पेज जो है उसको जेरोक्स करवाना है। जेरोक्स करने के बाद ये चित्र जो है उसकी कटिंग करके आपको नोटबुक में लगानी है। इस तरह से आमने सामने दो लगा दो, ठीक है। ऐसे 2 पेज अच्छे से रेडी कर दो। देखो रिच, बालू को रिच भी कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में आपको? ये आपका होमवर्क है, आपको अच्छे से लिख लेना है। कॉपीराइट आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।